राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करती हूँ प्रदोष व्रत के बारे में। 2025 में पड़ने वाला प्रदोष व्रत कब है और इसकी क्या महिमा है, और जिन लोगों पर बुध की महादशा चल रही है उनको हमें क्या उपाय करना चाहिए, इससे संबंधित जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, ये 2025 में जो पड़ने वाला प्रदोष व्रत है ये बुधवार को पड़ रहा है, इसलिए इसकी महिमा बहुत अधिक है और बुध प्रदोष के नाम से इसे हम पुकारते हैं। तो मैं इसमें से संबंधित जो भी जानकारी मैं इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो इससे पहले प्रिय मित्रों, अगर हमारी बताई हुई जानकारी आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिए और प्यारा से एक कमेंट करिए, साथ में शेयर करिए, और जो लोग नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, तो इसमें कि उनके पास ये जानकारी इस प्रकार की जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो प्रिय मित्रों, इस बार 2025 में जो दिसंबर के महीने में जो आखिरी प्रदोष पड़ रहा है, जो कि खरमास जो धनुमास इस समय चल रहा है, जो शुरुआत हो गई है 16 दिसंबर से, तो इसका ये पहला प्रदोष व्रत है और इसकी महिमा बुधवार को पड़ने की वजह से बहुत ही अधिक है। जिनको मान सम्मान चाहिए, धन वृद्धि चाहिए अथवा बच्चों की उज्जवल भविष्य चाहिए, तो उनको कुछ उपाय भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो प्रिय मित्रों, करना क्या है कि इस बार जो ये प्रदोष व्रत है ये 17 दिसंबर दिन बुधवार को पड़ रहा है और ये प्रदोष व्रत प्रारंभ हो जाएगा मंगलवार को ही, एक दिन पूर्व ही रात्रि में, देर रात्रि में, जो कि मंगलवार को 12:17 से प्रारंभ हो जाएगा रात में, और जो कि दूसरे दिन पूरे दिन त्रयोदशी व्रत रहेगी। और त्रयोदशी जो तिथि है वो उसका समापन होएगा रात्रि को, बुधवार को रात को 2:25 पर, देर रात्रि में। तो उदय तिथि की वजह से और प्रदोष काल जो हमें, ये प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का ही बहुत महत्व होता है, तो ये हमें बुधवार को ही मिल रहा है, तो इसलिए हमें इसी दिन व्रत रखना चाहिए। तो करना क्या है, एक दिन पूर्व हमें मंगलवार को ही एक दीपक शिवालय में जाकर जलाना चाहिए विशेष कामना के लिए, अथवा अगर शिवालय पास में नहीं तो घर में ही जला करके, और उनसे भगवान महादेव से ये प्रार्थना करना चाहिए कि मेरा प्रदोष का व्रत मैं आपकी प्रशंसा के लिए अथवा मनोकामना के लिए मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें हमें इसमें अपनी प्रसन्नता और अपना हमें मैं अच्छे से कर सकूँ, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करिए। तो जलाने के बाद प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में दूसरे दिन जल्दी से उठ करके सूर्य जी को जल दीजिए, क्योंकि पौष मास में सूर्य देव की आराधना अवश्य करना चाहिए। और उसके बाद तुलसी भगवत माता की पूजा अर्चना करने के बाद अपने घर के मंदिर में से जो भी आपके भगवान हैं उनकी सभी की पूजा करने के बाद करने के बाद हमें जब महादेव की पूजा करें तो हमें उस दिन हमें संकल्प अवश्य लेना चाहिए। संकल्प कैसे लेंगे, हाथ में जल पुष्प और अक्षत ले करके अपनी मनोकामना के लिए अथवा महादेव की प्रसन्नता के लिए मैं ये व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ, ऐसा करते उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। और साथ में पूरे दिन फिर हमें व्रत रखना चाहिए, और व्रत जैसा भी आपने संकल्प में किया हो ऐसा उस प्रकार से व्रत रखने के बाद सायंकाल किसी नज़दीक के शिवालय में अगर पास में हो तो जा करके एक बार तो कम से कम पूरे दिन में अत्यंत हमें ज़रूरी होता है कि हम शिवालय में शंकर जी की पूजा अर्चना करें, और अगर नहीं हो है संभव तो आप घर में भी कर सकते हैं। फिर तो करना क्या है कि 5 दीपक बना के ले जाइए, और मैंने जो आपको सामग्री बताई है ये सारी सामग्री ले जा करके और शिवालय में जा करके भगवान महादेव को हम शिव अर्चन करें। शिव अर्चन कैसे करेंगे, पहले तो हम जो शहद गंगा जल सब मिला के जो पंचामृत हमने बनाया है उससे हम करेंगे, अथवा अलग अलग भी सामग्री लेके अलग अलग भी कर सकते हैं। और जल से करने के बाद, अभिषेक करने के बाद एक स्वच्छ वस्त्र घर से ले जाएंगे उनको, महादेव को, इस भाव से कि हमारे ये माता पिता हैं और वृद्ध हैं, जैसे माँ बाप की हम लोग सेवा करते हैं उस तरह से उनको स्वच्छ कपड़े से पोंछ लेंगे, क्योंकि ठंडक का महीना है और ऐसा ना उनको ठंड लग जाए। तो पोंछने के बाद उन पर त्रिपुंड लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, और साथ में नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है उसका जाप करते जाएंगे। जाप करते हुए हम भगवान को नैवेद्य में खीर बना के समर्पित कर सकते हैं, अथवा फल मिष्ठान जो भी है वो समर्पित कर सकते हैं। और करने के साथ इस दिन बुधवार पड़ रहा तो गणेश जी की अवश्य आराधना पूजा वंदना करना चाहिए, उनको दूर्वा चढ़ानी चाहिए। 21 दूर्वा या 11 दूर्वा जैसा भी संभव हो गणेश जी की भी आराधना करना चाहिए, क्योंकि इस महादेव की पूजा में भगवान के जो भी गण हैं उनकी भी पूजा आराधना करना चाहिए। और बुधवार की वजह से गणेश जी की स्तुति वंदना करिए, और गणेश जी का जो संकट नाशक जो स्त्रोत है
उसको आप करिए, अथवा भगवान के जो नाम हैं तो उनसे आपके 12 नामों से उनकी आराधना पूजना करिए। और साथ में हम जो नैवेद्य आदि समर्पित करने के बाद महादेव की पूजा अर्चना करना चाहिए। और इस दिन हर एक वस्तु का बहुत महत्व होता है, तो वो भी समर्पित करिए। और विशेष कामना के लिए जिनका बुध ग्रह खराब है तो उनको क्या करना चाहिए, इस दिन हरे रंग के पुष्प और हरे रंग की पत्ती, जैसे बेलपत्र है, दूर्वा है, और साथ में 21 मूंग के जो दाने होते, साबुत मूंग के दाने, वो भी समर्पित करना चाहिए। और जिनका ग्रह खराब चल रहा है उनको भी अवश्य समर्पित करना चाहिए। और करने के बाद हमें आरती करना चाहिए। आरती में पूरी आरती कर पाए तो ठीक है, अथवा सॉल्ट में कर्पूर गौरम करके, ये भी आरती करने के बाद कर्पूर गौरम करना अवतार में ये करना चाहिए। और इससे पूर्व हमें कथा बस पढ़ना चाहिए बुधवार के दिन की, जो प्रदोष कथा है वो करने के बाद, उसके बाद आरती वंदन करने के बाद, नैवेद्य चढ़ाने के बाद घर में आकर के जैसा भी आपने संकल्प किया हो, तो 5 दिए जो आपने बनाए हैं, तो जो 5 दिए में एक दिया आप शिवालय में गणेश जी पे चढ़ाइए, दूसरे शंकर जी पे, तीसरे बेलपत्र के नीचे, चौथा घर की देली में जो जिसकी बत्ती घर की तरफ रहे, और 5वां घर के मंदिर में आपको जलाना चाहिए विशेष कामना के लिए। और इस करने के बाद जो भी आपने घर में नैवेद्य में जो भगवान को आपने अर्पित किया है, उसी से आप खुद भी इसको आप सेवन कर सकते हैं। और साथ में फिर जैसा भी आपका संकल्प, अगर आप फलाहार है तो फलाहार रखिए, अगर आपने एक वक्त भोजन का संकल्प लिया है तो भोजन में इसमें नमक और तेल का और हल्दी का इसमें विशेष होता है, तो अभिषेक होता है, इसलिए नहीं इसको सेवन करना चाहिए। तो यही है। और इसको करने से भगवान महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं, तो अवश्य करना चाहिए। तो ये रही थोड़ी सी जानकारी प्रदोष व्रत के बारे में। आपको कैसी लगी? आई होप आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।